हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डेली जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें आज डेट है 26 मार्च 2026 और आज के करंट अफेयर देखेंगे जो मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण से लिए जाते हैं। तो जिस तरह के एग्जाम पैटर्न्स हमारे रेगुलर बदलते जा रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम के ले लीजिए या यूपीपीएससी का और उसके बाद यूपीएससी का, इन चीजों को देखें। जितने स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एस्पिरेंट की संख्या जितनी बढ़ रही है, इसका एग्जाम का लेवल भी अप होते जा रहा है। तो उसको देखते हुए हम लोग का करंट अफेयर का क्वेश्चंस भी है जो उसका भी लेवल अप करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है। तो यह है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, यानी गुजरात सरकार के द्वारा जो वहाँ के स्थानीय निकाय के चुनाव जो होते हैं उसमें जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन 10% था, तो उसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। तो इसके रिलेटेड जितने भी और पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहली बार अगर बात करें तो पंचायती राज कब आया था, यह आया था 1992 में। यह आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था उस समय, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 के द्वारा ये आया था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, यानी ये म्युनिसिपालिटीज के लिए, और ये अपनाया था रूरल एरिया के लिए। इसमें देखें इसको पार्ट 9 से जोड़ा गया था, एक एडिशनल पार्ट जोड़ा गया था संविधान में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो प्रतिनिधित्व है, जो बैकवर्ड क्लास से वल्नरेबल क्लास के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल सके। उसके रिगार्डिंग देखें तो पार्ट 9 ये इसमें जोड़ा गया था, जो हिंदी में हम लोग नगर पालिका बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पंचायती राज। इन दोनों को देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ राज्यों में देखें तो वहां पर रिजर्वेशन जो है 50% तक चला गया है, वो खासकर वुमेन्स के लिए है। और इसके अलावा देखें तो एससी एसटी का भी जो रिजर्वेशन है, इनकी जो जनसंख्या होती है, जहां पर ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उनके पॉपुलेशन के अनुसार इसका सीट निर्धारित किया जाता है, यानी कितने परसेंट जो है एससी और एसटी के मेंबर होंगे जो उनको इसमें रिजर्व किया जाएगा सीट, ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पर फुलफिल होते रहे और इनका भी ऐसा ना लगे कि ये इनको पॉलिटिकली और सोशली बॉयकॉट किया जाता रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अब इसके अलावा बात करें, इसमें रिजर्वेशन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन दिया गया 10 से 27% जो किया गया है गुजरात में। ये दोनों बॉडी जो है रूरल और अर्बन, उसमें किस संविधान के प्रावधान के तहत किया गया है उसमें देखें तो ये 243D आर्टिकल के तहत आता है पंचायती राज, यानी गांव में जो अपना आता है आरक्षण का प्रावधान। और 243D इसके तहत म्युनिसिपालिटीज को आरक्षण दिया गया था, वहां पर लोकल सेल्फ बॉडीज को रिजर्वेशन प्रदान किया गया था एससी एसटी एंड वुमेन्स के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ये जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी ये पूछ दिया था कि किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान जोड़े गए हैं रिजर्वेशन के लोकल सेल्फ बॉडीज में। तो उसमें ऑप्शंस काफी कठिन दिए हुए थे, 243 ए से लेकर डी तक दिए हुए थे 4 ऑप्शंस में। तो आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया कि कौन से आर्टिकल के तहत इसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है मेगालिथिक बरियल साइट ऑब्टेन हुआ है कहाँ पर, विदर्भ रीजन महाराष्ट्र में। ये मेगालिथिक बरियल साइट की बात करें तो ये किस तरह का है, इसको मेहरिन्स बोलते हैं। जो स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन जो खड़े स्टोन देखते हैं हम लोग को, खड़े और साइड में जो ऊंचे होते हैं, वो प्रदान ये मिला है हमको इस रीजन विदर्भ रीजन में महाराष्ट्र का। ये विदर्भ रीजन जो है महाराष्ट्र प्लस गुजरात दोनों में कंबाइंड रूप से देखा जाता है। यहाँ पर केवल जो है विदर्भ रीजन, वो महाराष्ट्र का जो है वहां पर मेगालिथिक बरियल साइट अभी मिला है, जो लगभग 2500 वर्ष पुराना है।
2500 ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा बात करें तो इसकी पता कैसे चले कि ये इतने साल पुरानी है, तो एक होती है एएमएस डेटिंग, जैसे हम लोग चारकोल डेटिंग पढ़ते हैं, कार्बन डेटिंग, उसके तहत देखें ये है एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके द्वारा इसकी डेटिंग फाइंड की गई थी कि ये 2500 ईयर ओल्ड है। एसआई के द्वारा जो लिए जा रहे हैं ये साइट्स जो खोजे जाते हैं, इससे हमारा जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है उसको हम लोग समझ पाते हैं कि किस एरिया में किस तरह का सिविलाइजेशन विकास किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसके लिए देखें इसमें जो है यूपी सरकार के द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनहांस किया जा रहा है, और उसमें देखें यूपी जो है 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2026-27 में जो है इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टारगेट को अचीव करने के लिए यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ओडीओसी 2026-27 में बजट में डाला था, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजिन, यानी एक जिले का एक जो खाद्य उत्पाद है उसको सारे जिले से का एक एक उत्पाद को इनहांस करना था, इंकरेज करना था, ताकि उनका जो है पॉपुलैरिटी बढ़े और इनसे इनको जो फार्मर्स है उनका इनकम बढ़े। एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इनसे आगे अपना इकोनॉमी को इनहांस कर सके। नेक्स्ट है CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम जो है 2030 का, ये गुजरात में होने वाला है। इससे पहले देखें तो 2010 में न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया था, तो ये 20 साल बाद ये कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत में किया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है ये कितने साल के बाद हो रहा है? ये 20 ईयर के बाद। पहला हुआ था न्यू दिल्ली में, दूसरा होने वाला है गुजरात में। ये मैक्सिमम देखें तो ये कौन कौन सी सिटी है, गांधीनगर है, अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है चाबहार फोर्ट, ये काफी आजकल न्यूज में रहता है चाबहार फोर्ट। इसका देखें तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ईरान के साथ है उसमें भारत का जो है इसमें फाइनेंशियल एड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है इस फोर्ट को डेवलप करने के लिए। इसमें देखें तो दो जो फोर्ट्स हैं उसको मिलाकर इसको बनाया गया था, शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी। इसका इसलिए निर्माण किया जा रहा है भारत के द्वारा ताकि ये जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, इसको डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, और चाइना को स्ट्रेटेजिक काउंटर करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारत इसका अपना लोकेशन पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहता था, इसलिए चाबहार पोर्ट को ये बनाने का प्रयास किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। हालांकि यूएसए के सैंक्शन के बाद में अभी इस पर कार्य रुका हुआ है, वर्किंग रुकी हुई है। नेक्स्ट है फॉकलैंड आइलैंड। अब देखें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा फॉकलैंड आइलैंड जो है सॉवरेनिटी को लेकर इस पे विवाद कर छोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो टेरिटरी है ओवरसीज टेरिटरी है ग्रेट ब्रिटेन का, और ग्रेट ब्रिटेन जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है यूएसए का साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट में आकर इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस पर जो सॉवरेनिटी है वो अर्जेंटीना को मानने के लिए ऐसा वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ताकि इस प्रकार से जो है ब्रिटेन पर वो अपना दबाव डाल सके और ब्रिटेन उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हेल्प। नेक्स्ट है पॉस एक्ट 2013। इसमें देखें 2013 का पॉस एक्ट जो था इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन एक्ट 2013। इसमें अगर देखें
तो वर्क प्लेस पर जो महिलाएं कार्य करती हैं वहां पर जो उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइन के तहत इसको एस्टेब्लिश किया था। तो उस आजकल न्यूज में इसलिए आया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं उनके द्वारा जो है एक गर्ल्स का सेक्सुअल अब्यूज किया गया है एडॉक टीचर के द्वारा। तो वहां पर इस केस को लेकर काफी हाईलाइटेड रहा था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट 2013 ये किससे रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि वुमेन एट वर्क प्लेस पर जो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं उससे रिगार्डिंग ये है। और विशाखा गाइडलाइन जो 1997 में आया था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उसी विशाखा गाइडलाइन के तहत ही इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस एक्ट का 2013 में। तो पहले जान लेंगे कि ये वर्क प्लेस कहाँ के लिए डिफाइन किया गया है। ये उसको लिए बोला गया है जैसे मान लीजिए कोई वर्क प्लेस है जहां पर 10 लोगों से और 10 लोग या इससे ज्यादा लोग जो हैं कार्य करते हैं। वहां पर किसी अगर महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है, तो अपना जो है 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स के अंदर ये रजिस्टर करा सकती है अपनी कंप्लेन को। और इसके लिए जो है इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी। उस इंक्वायरी कमेटी में 50% जो होंगी महिलाएं होंगी और इनको जो है रिजल्ट जो देना है 90 डेज के अंदर में ही प्रोवाइड करा देना है। इसके क्या रिजल्ट है मतलब उस व्यक्ति महिला के साथ किसी प्रकार की जो दुर्व्यवहार हुए हैं या नहीं हुए हैं, यदि हुए हैं उनको कितनी दंड दिया जाए जो इनके साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर हुआ है NH1 में। देखिए ये तो न्यू दिल्ली अटारी जो बॉर्डर तक जाती है NH1 उसमें यहाँ शैतान नाला है वहां पर नेचुरल डिजास्टर हुआ है। यह कश्मीर से लद्दाख तक जाती है NH वहां पर ये देखने मिला है शैतान नाला के पास। और ये जो है जो जिला पास श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करती है और ये पाई जाती है कश्मीर वैली में। इसके अलावा देखें तो जो जिला टनल जो है ये अभी बनाई जा रही है। यदि ये बनकर तैयार हो जाती है यो जो है दोनों तरफ से आवागमन वाला यानी बाई डायरेक्शनल जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगा। यानी मान लीजिए कोई ये एक टनल है तो हम लोग को होता है कि